साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस उम्र में गोदी में तोता नहीं पोता सोता है, तो पोता होता तो ज़्यादा बड़े लगता जनता आपका, और आप जनता का सच में दुख समझते। तोता उड़ा के आपने देश का तोता उड़ाने बदल दिया। अगर लालू जी ने जंगल राज फैलाया था तो जनता ने उन्होंने बदल दिया। आपने 15 साल में क्या किया है भाई? अब 15 साल पहले का क्यों कहते हैं? वही बात ना, नेहरू जी ने क्या किया है? जब भी कोई अगर काम की बात होती है तो पिछली सरकार को बता के बड़गलाने का काम करते हैं, जनता को भटकाने का काम करते हैं, और मीडिया उसमें मिली होती है। जो बिकाऊ मीडिया है ज़्यादातर बड़ी बड़ी मिली होती है। साथियों से मेरा अनुरोध है और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उन लोग से कि आप लोग इस कोरोना को मत भूलिएगा। जो सूटकेस पे लद के गए, जो गाड़ियों में लद के गए, ट्रक में लद के गए, इसको ध्यान में रखते हुए आप चुनाव चिन्ह पे वोट मारना है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो आज बिहार में जाके आज फिर कह रहे हैं कि हम भगवान राम की धरती से आए। यार कौन से राम की धरती से? ये तो उत्तराखंडी हैं। ये जो है सरकार हर तरफ से फेल है और इनका मुद्दा जो है ये बिहार में बिल्कुल चलने वाला ही है। बिहार में तेजस्वी जो है आगे होगा और सरकार उसी की बनेगी, ये भविष्यवाणी है पंडित जी। इनका जो है, जो भी राम मंदिर है या भारत पाकिस्तान है, चीन है, सब इस बिहार के चुनाव में सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये घिसे पिटे मुद्दे हैं। इनसे जो है पब्लिक को भोजन नहीं मिलने वाला है। पब्लिक चाहती है कि हमें भोजन मिले, हमें नौकरी मिले, और इस समय जीडीपी एकदम रसातल में चली गई है। सारे उद्योग धंधे व्यापार चौपट हो गए हैं। एडलट जैसी बड़ी कंपनियां जो है वो लाग लगा दी हैं और मजदूरों को बाहर कर दिए हैं। तो देश का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने। और कोरोना की आड़ में डॉक्टर भी जो भगवान कहे जाते हैं हैमान हो चुके हैं, और एक एक केस पर 2.5 लाख से 8 लाख रुपए इनको बजट आ रहा है, और ये जो है सीधे क्वारंटाइन करते हैं, चाहे छींक हो चाहे खांसी हो। ये जो है सरकार हर तरफ से फेल है और इनका मुद्दा जो है ये बिहार में बिल्कुल चलने वाला ही है। बिहार में तेजस्वी जो है आगे होगा और सरकार उसी की बनेगी, ये भविष्यवाणी है पंडित जी। ये दूसरों पर तो दोषारोपण करते हैं। अरे इनकी जहाँ सरकार रही इन्होंने वहाँ क्या किया? कहा था कि पिछली लोकसभा जो थी उसमें कहा था कि हम जो है युवाओं को 5 साल में हर वर्ष 1 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देंगे, और 5 साल में 5 करोड़ को। 5 करोड़ तो आप भूल जाओ, 50,000 भी इन्होंने नहीं दिया किसी को पिछली लोकसभा में। और इस बार दोबारा भी आ गए हैं, तो जनता जो है वो एकदम भेड़ चाल की है। जनता जो है वो जो ये भारत चीन कर करके उकसाते हैं उसी पे पागल हो जाती है। और लेकिन बिहार में ये सब चलने वाला बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि बिहार का मुद्दा इनका जो है हिंदू मुस्लिम वो कराने का काम, ये सफल तो होने वाला नहीं है। अब ये एक हेलीकॉप्टर हमारा तेजस्वी जो है वो लेके चल रहे हैं, और बीजेपी के 32 हेलीकॉप्टर उनके पीछे पीछे लगाए हैं। 2 मतलब शेर, यानी कि राम और लक्ष्मण समझो कि आ गए हैं बिहार में। और बीजेपी को मैं ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि बिहार में उनकी सरकार अब की बनने वाली नहीं है। 15 साल उन्होंने राज किया। 15 साल में क्या किया? 15 साल में उन्होंने यही काम किया है। कोरोना में यही काम किया है कि सूटकेस पे लदवा के दिल्ली से पूरा बिहार तक भिजवाए। और बिहार वाले साथियों से मेरा अनुरोध है और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उन लोग से कि आप लोग इस कोरोना को मत भूलिएगा। जो सूटकेस पे लद के गए, जो गाड़ियों में लद के गए, ट्रक में लद के गए, इसको ध्यान में रखते हुए आप चुनाव चिन्ह पे वोट मारना। आप कह रहे हैं कि गाड़ियों पे लद के गए, उस पर किसी तरह पैदल गए, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री जो बीजेपी के जो पोस्टर बड़े बड़े, ये तो कह रहे हैं कि हमने पहुँचाया है बिहार। हाँ, ये जरूर पहुँचा है, ये तो जरूर कहेंगे ना। ये एक भी बीजेपी का नेता अगर निकल गया हो बाहर तो मुझे आप दिखा दीजिए किसी भी चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, एक भी बीजेपी के नेता सामने नहीं आए थे। और समाजवादी पार्टी के लेके पूरा और बिहार की विपक्ष सरकार जितनी भी थी, सारे सरकार के ये मतलब काम किया है। जो गरीबों का सहयोग करना, खाना पीना से और ले जाना ले आना, सारा इंतजाम इन्होंने किया है। बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है बीजेपी की। जिस तरह का कह रहे हैं कि इन्होंने योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन योगी सरकार तो अपने पुल बांध रही, बहुत सारे काम किए उन्होंने। देखिए, योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जो हमारे पूर्व सीएम थे उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी, उनके कार्यकाल द्वारा काम किए में फीता काटने का काम किया है। चाहे वो मेट्रो हो, एलिवेटेड रोड हो, या नोएडा में जो उन्होंने कोविड अस्पताल बनाया वो हो, मेदांता अस्पताल हो, इकाना स्टेडियम हो, लाखों ऐसे सैकड़ों ऐसे काम हैं जो अखिलेश यादव जी द्वारा
किए गए हैं। और योगी सरकार ने जो काम किया है, इन्होंने रंग बदलने का काम किया है, इन्होंने नाम बदलने का काम किया है, इन्होंने थाने, चौकी, मंदिर, मस्जिदों को भगवा रंग करने का काम किया है, इन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज करने का काम किया है, इन्होंने ये काम किए हैं। और जिस तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, चुनाव यूपी की जो मौजूदा हालत है उत्तर प्रदेश की, माननीय योगी जी के राज्य में, पहले उन्होंने एंटी रोमियोस कार्ड बनवाया, उसमें देखिए कि महिलाओं के खिलाफ 1% भी अपराध कम हुआ हो। ऊपर से एनसीआर में भी आंकड़ा आया है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे क्राइम हुआ है। महिलाओं पे नहीं, हर वर्ग पे क्राइम हुआ। अपराध पहले क्या होता था कि मतलब अपहरण नहीं होता था, 10 साल बाद हम आज अपहरण की घटना उत्तर प्रदेश में सुन रहे हैं। अभी 4 दिन पहले राजनगर का एक और व्यापारी था, मुकेश पराग समथिंग करके, वो मतलब अपहरण, उसका अपहरण हो गया। एक अजय पांचाल था, उसकी हत्या हो गई अपहरण करके। विक्रम जोशी 3 महीने से आज घर नहीं आया, उसका अपहरण हुआ। विक्रम करके, मतलब साफ तौर पे कहना है कि अपराध खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। अपराध बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अपराध बढ़ चढ़ कर है उत्तर प्रदेश में। माननीय योगी जी जो आज बिहार में जाके आज फिर कह रहे हैं कि हम भगवान राम की धरती से आए हैं। अरे कौन से राम की धरती से? ये तो उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड में राम जी थे। आप आके यहाँ पे आज हम गाजियाबाद में आके रह रहे हैं, तो हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हम गाजियाबाद के हैं। गाजियाबाद हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि हमारी बिहार है। तो ये जो इस प्रकार जाके कह रहे हैं बिहार में कि हम राम की जन्मभूमि से आए, अपराध को खत्म करेंगे, अरे अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा। कल ही इनके पुलिस भक्षक, इनके जो पुलिस जो निरीक्षक बना के दीवार पर खड़ा, रोड पे खड़ा करने का काम करते हैं, जिनके बल पे ये मिशन शक्ति चलाने का काम कर रहे हैं, उसने कल एक नाबालिग लड़की का बलात्कार कर लिया। उत्तर प्रदेश के डीएम के जो उनकी वाइफ है वो रोने का काम करे, उसको मारा जा रहा है। जो प्रदेश की सरकार कौन संभालता है? अफसर को इन्होंने एकदम पूरा हाथ में कमांड दे रखा है। जब अफसर अपनी परिवार की, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहा, उसका शोषण कर रहा है, तो बताइए एक जिले को कैसे संभालने का काम करेगा? अच्छा, बिहार में चुनाव चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमने जो 15 साल में जो तेजस्वी यादव की सरकार थी पहले, मतलब लालू जी की, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब तेजस्वी यादव ने जब चुनाव में रोजगार का वादा किया 10 लाख का, तो इन्होंने फिर 19 लाख, पहले तो कहते थे कि कहाँ से देंगे, पैसा नहीं है, फिर 19 लाख रोजगार देने का फिर से वादा कर दिया। देखिए, इनका काम है जुमला देना। ये एक्सपीरियंस है भाई रोजगार देने में और जुमला वाला रोजगार देने में। जो आदमी 2 करोड़ का रोजगार देगा, पहले तेजस्वी यादव ने जब बोला कि 10 लाख का रोजगार देंगे, तो नीतीश बाबू कह रहे हैं रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अरे रेवेन्यू वहीं से आएगा जहाँ बजट का पैसा नहीं खर्च कर पा रहे, आधा पैसा वापस चला जाता है। बताइए, बिहार में इतना मतलब काम है कि बिहार में अगर पैसा खर्च करेंगे तो केंद्र सरकार से और पैसा लेना पड़ जाएगा, लेकिन खर्च करने का काम नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू बिहार में पैसा वहाँ से आएगा जहाँ से इनके जो स्टार प्रचारक 30 को हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, वो रेवेन्यू वहाँ से आएगा। जो प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ के, 8,000 करोड़ के जो हेलीकॉप्टर जहाज में घूम रहे हैं, वो पैसा वहाँ से आएगा। बिहार में बहुत रोजगार मिलेगा। लेकिन अब रही बात 15 साल पहले लालू जी ने क्या किया, भाई लालू जी ने जंगल राज फैलाया था तो जनता ने उन्हें बदल दिया। अगर लालू जी ने जंगल राज फैलाया था तो जनता ने उन्होंने बदल दिया। आपने 15 साल में क्या किया है भाई? अब 15 साल पहले का क्यों कहते हैं? वही बात ना, नेहरू जी ने क्या किया है? जब भी कोई अगर काम की बात होती है तो पिछली सरकार को बता के बड़गलाने का काम करते हैं, जनता को भटकाने का काम करते हैं, और मीडिया उसमें मिली होती है। जो बिकाऊ मीडिया है ज़्यादातर बड़ी मिली होती है, ये सरकार का पक्ष रखी, ये भी जनता का मुद्दा भटकाने का काम करती है। अगर आप शिक्षा रोजगार की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान की बात करेंगे, अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये मुसलमान की बात करेंगे। तो धरातल मुद्दे खत्म करने का काम करें। लेकिन जनता को याद है, जनता भूखमरी जो कोरोना में गई है, प्रवासी जो मजदूर गए हैं, इन्हें एक एक दर्द याद है। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी आज बिहार में जाके कह रहे हैं कि मैं राम की धरती से आया हूँ, तो उसी धरती पे इन्होंने सबसे ज़्यादा डंडा से मारने का काम किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, माननीय योगी जी की सरकार ने किया है प्रवासी मजदूरों पे। तो जनता बिहार का हिसाब लेगी, और इनको कैसे पिछली बार गरिया के भगाया था, इस बार भी इनके साथ वही होगा। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री की बात करें, कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। जो IAS के अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको प्रधानमंत्री ने 2 गुण दिए। बोले एक छपाक और एक दिखास, इन 2 रोगों से दूर रहो। छपाक का मतलब अखबार में कब छपो, और दिखास मतलब टीवी में कम दिखोगे। ये 2 रोग जो से दूर सही बात है। वो इनको भैया इनको टारगेट होना है। छपने में इन्हें मजा आता है, दिखने में इन्हें मजा आता है। यही प्रधानमंत्री जी हैं जो एक डीएम इनके सामने चश्मा पहन के चला गया था, तो उसको निलंबित करने का काम किया, उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया था इन लोगों ने। भाई आप देखते हैं फोटो कैसे कैसे शूट कराते हैं, चश्मा पहन के ऐसे करेंगे तो पता नहीं कैसे करेंगे। मीडिया में सिर्फ इन्हें रहना है, इनके सामने फुटेज ही नहीं देने का शौक है, छपने का शौक ही नहीं है। अगर आप कैसे छप जाएंगे साहब हैं, अरे इन्हें फोटोबाजी का इतना शौक है, ये लगते हैं प्रधानमंत्री तोता ऐसे करके बताओ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो कभी मोर को दाना देते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सब बताइए प्रधानमंत्री को शोभा देता है? देश आज इस गर्त में पहुंच गया है, अर्थव्यवस्था का इन्होंने देश का तोता उड़ाने का काम किया, और अपने हाथ पर तोता बैठा के क्या कर रहे हैं? साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस उम्र में गोदी में तोता नहीं पोता शोभता है। तो पोता होता तो ज़्यादा बड़े लगता जनता आपका, और अब जनता का सच में दुख समझते, तोता उड़ा के आपने देश का तोता उड़ाने का काम किया है। क्या लगता है कि जब ये बात बोली उन्होंने तो बहुत सारे सोशल मीडिया में ट्रोल हुआ। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि
प्रधानमंत्री जी आपसे बचेगा टीवी और अखबार तभी तो कोई दिखाएंगे। सही बात और ये है। रोग आपको ही लगा है। ये रोग बिल्कुल लगा है। अगर इनसे अगर बच जाता है तो अगर उसमें आपका फुटेज लिया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अरे जनता आपको पूरी तरीके से समझिए, IAS अधिकारी, कलेक्टर सब समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी फोटोबाज हैं। पहले उन्हें फ्रंट पे आना है, उसके बाद उनका नंबर आए ना आए। अरे भाजपा के नेताओं का तो नंबर नहीं आता, तो कलेक्टर और अफसर का क्या नंबर आएगा। अच्छा, अगला सवाल है, फोटो की भी बात चल रही है तो मैं पूछ लेता हूँ। अभी 31 अक्टूबर का दिन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन था, तो उसमें प्रधानमंत्री जी वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहुँचे। तो जब वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया गया तो देखा गया कि अपना फोटो तो सही है, पीछे ब्लर हो गया और था। वो ब्लर कर दिया। बताइए, जिसको पूज रहे हैं, जिसको सलाम कर रहे हैं, जिसको बेच के वोट लेने का काम कर रहे हैं, उसको इन्होंने अभी से ही ब्लर कर दिया। अरे इनका काम है, ये लोग गांधी को गरियाने का काम करते हैं और मीडिया में ये लोग सर झुका के उन्हें नमन करते हैं। तो खैर वो गांधी की ताकत है जो खुलेआम उन्हें गाली नहीं दे सकते ये लोग, क्योंकि गॉड से विचारधारा के लोग हैं। और जिस प्रकार पटेल जी ने ही RSS बैन किया था, जिस प्रकार पटेल जी को बेच के पटेल जी का ये पूजा कर रहा है, उन्हीं को ब्लर कर दिया और अपना चमकने का काम करते हैं। तो यहीं से दिख रहा है कि छपाक और दिखास किसके अंदर ज़्यादा खुजली है दिखाने की। इन्हें पटेल जी को नहीं दिखाना, इन्हें अपने आप को दिखाना है। जी धन्यवाद। बिहार से ही शुरू होती है लोकसभा और यूपी से ही, और उसी से ही प्रधानमंत्री बनते हैं ज़्यादातर। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनकी उल्टी गिनती बिहार से चालू हो गई है और ये विधानसभा सारा ही वहाँ के हारने वाली है और वहाँ का CM भी बदलने वाले हैं। तेजस्वी जी CM बनेंगे और 10 तारीख को ही CM बनेंगे। और ये इनको पता है कि लालू अगर बाहर रहते तो इनकी खाल निचोड़ लेते, इसीलिए इन्होंने लालू को अंदर पहले करवाया और ये बीजेपी अपनी चाल चलन लगा के उनको दाव पेच करके ही अंदर कराया। और अब की ये भी पता है कि 9 तारीख को लालू जी बेल पे आ रहे हैं और 10 तारीख को CM बनने की तैयारी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा यूपी के लिए, योगी जी के लिए हम तो यही कहेंगे कि योगी जी कुछ कर लीजिए, आप यूपी में कुछ तो कर लीजिए युवाओं के लिए। आप तो यूपी में कुछ भी नहीं किए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन आपने सब भाइयों को लड़ाने का काम किए हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जितना काम किए हैं उनका फीता काटने का काम किए हैं आप एक भी नया काम किए होंगे तो आप हमें बता दीजिए। आपने सब काम हवाई में किए हैं और पेपर अखबार टीवी में ही रह गया है, कोई धरती पर नहीं आया है। अखिलेश जी यादव जैसे आदमी हैं तो NCR में मेट्रो दिए, एलिवेटर रोड दिए, एक्सप्रेसवे हाईवे दिए, लोहिया पार्क उनके नाम से आया, उनके पिताजी ने दिए और उसके बाद अनेकों काम जो NCR में किए।